कि गीता घर में नहीं रखना है, नहीं तो क्या नाम है बच्चे उसको पढ़ेंगे तो साधु बन जाएंगे। महाभारत घर में नहीं रखना है, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे, एजुकेशनल ग्रंथ थे, उनको धर्मजीवियों ने घर में रखने पर भी पाबंद लगा दिया। अब क्या हुआ कि जब आप अपने इतिहास से, अपने योग की कुंजी गीता से परिचित ही नहीं रहेंगे तो वो अपने मनगढ़ंत चीजें आपको बताते जाएंगे। यहाँ धागा लपेटो बेटवा मिल जाएगा। लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव। और सबको लगता है पुराना ही भक्त एकदम जुड़े। और सबको मेरा ऑडियो जा रहा है। और ये क्या नाम है, आचार्य ऋषि जी हैं, ये इन्होंने कहा कि महाराज जी गीता पर कुछ मतलब के ऑनलाइन पढ़ाइए हम लोगों को। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप तो क्या क्या अपना बनाए हुए हैं। कहाँ आपको आचार्य जी आवाज जा रही है ऋषि जी कि झारखंड से हैं, बाबा धाम से। तो आज मतलब कि पहला अध्याय क्या, पहले जो बुक है हमारे हाथ में, ये श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता है। तो पहला अध्याय तो नहीं आज, लेकिन आज प्राकथन और ये बुक क्यों लिखी गई तो इसके लिए हम बताएंगे। और उसके बाद अगर समय मिलेगा तो फिर मतलब के आगे भी चर्चा करेंगे। रविवार को तो बहुत से लोग कुछ चीज यथार्थ गीता की नहीं समझ पाते हैं, तो उन लोगों को समझाएंगे। तो आप क्या जानना चाहेंगे ऋषि जी, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग क्या जानना चाहेंगे? अभी तो सबों तक नहीं पहुंची है, जिस कारण से सब कोई नहीं जुड़ पाए हैं। कुछ साथी जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें से एक जो कॉमन प्रश्न है ये कि यथार्थ गीता तो और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो इसी को क्यों पढ़ें और इसमें क्या खासियत है, अर्थात इसको लिखने के पीछे का रीजन क्या है। और भी तो पहले से बहुत सारे भाष्य थे। इन्हीं चीजों को लेकर के और थोड़ा सा पहले अध्याय की ओर बढ़े तो। हाँ, जैसे देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ अगर अभी है तो बाइबिल, और दुनिया का सबसे ज्यादा अगर टीका वाला कोई ग्रंथ है तो वो है गीता। गीता पर लगभग 18,000 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं पहले से। और उसी श्रीमद् भगवद गीता की एक टीका यथार्थ गीता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हैं वो एक संत हैं और इन्होंने भगवान के आदेशानुसार, भगवान ने इन्हें आदेश दिया कि आप श्रीमद् भगवद गीता की सही व्याख्या कीजिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस वृत्ति को काटने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बार बार भगवान कहते गए कि नहीं, जब तक आप श्रीमद् भगवद गीता की टीका नहीं लिखेंगे तब तक ये वृत्ति नहीं कटेगी। तो महाराज जी ने ऑडियो में इस श्रीमद् भगवद गीता के जो भी अर्थ हैं उसको रिकॉर्ड कर बोले, और उसके बाद भक्तों ने क्रमबद्ध इसको किया और उसी का नाम यथार्थ गीता पड़ा। तो और जो भी टीकाएं हैं श्रीमद् भगवद गीता की, वो बहुत सी टीकाएं उसमें सत्य का स्पर्श करती हैं। बहुत से महापुरुष सत्य बताए भी, लेकिन और मतलब के कुछ टीकाएं ऐसी हैं कि जो रूढ़ियों से ग्रसित हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अगर श्लोक का हम केवल ट्रांसलेशन कर लें तो तमाम रूढ़ियों से बच सकते हैं। लेकिन हम ज्यों का त्यों चीज लेते नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को तोड़ मड़ोड़ करके लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अगर श्लोक का हम केवल ट्रांसलेट कर लें
तो हम ये समझ पाएंगे कि मतलब के गीता क्या कहती है। जैसे भगवान कहाँ रहते हैं, साधारण सा प्रश्न है। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है 18वें अध्याय का, जो भगवान स्वयं कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अभ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूं। तो कितना सरल ढंग से भगवान ने कहा कि मैं हृदय में रहता हूं। फिर भी हम सब लोग भगवान को पता नहीं कहां कहां ढूंढते हैं, पता नहीं कहां कहां खोजते हैं। तीर्थ में जाने से पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, सबको तीर्थ में जाना चाहिए। लेकिन अगर भगवान को ढूंढना है तो भगवान को तीर्थ में आप नहीं पा सकते हैं। भगवान को जब भी पाना है तो अपने हृदय में पा सकते हैं। तो उसी तरह श्रीमद् भगवत गीता की जो टीका है, ये यथार्थ गीता, तो इसमें यथार्थ बातें, मतलब के जो भगवान के मनोगत भाव थे वही बस मतलब के पूज्य गुरुदेव भगवान ने प्रस्तुत किया है, और बिल्कुल साधनात्मक है। एक साधक मतलब इस पर चल सकता है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता की यथावत और यथार्थ, ये हिंदी व्याख्या है यथार्थ गीता, और इस श्लोक सेम ही है। यथार्थ मतलब होता है सही, और सही चीजें आज समाज में बहुत जरूरी हैं और वो नहीं पहुंच पाती हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा कहा करते हैं कि अगर 3 बार हम यथार्थ गीता को पढ़ लें तो यथार्थ गीता साधनात्मक भाव भी इसका समझ लेंगे और श्रीमद् भगवत गीता के मूल भाव से हम परिचित हो जाएंगे। तो इसलिए गीता पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवान के आदेशानुसार लिखा है, और ये पूरी की पूरी एक ब्रह्म विद्या है, और गीता योग कुंजी है। देखिए, हमारे समाज में रूढ़ी लोगों ने फैला दिया था कि गीता घर में नहीं रखना है, नहीं तो मतलब के क्या नाम है, बच्चे उसको पढ़ेंगे तो साधु बन जाएंगे। महाभारत घर में नहीं रखना है, नहीं तो महाभारत हो जाएगा। जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे, एजुकेशनल ग्रंथ थे, उनको धर्मजीवियों ने घर में रखने पर भी पाबंद लगा दिया। अब क्या हुआ कि जब आप अपने इतिहास से, अपने योग की कुंजी गीता से परिचित ही नहीं रहेंगे तो वो अपने मनगढ़ंत चीजें आपको बताते जाएंगे, और जो भी चीज वो बताएंगे आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शास्त्र से कहीं न कहीं अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता हर घर में होनी चाहिए, हर घर में लोग इसको पढ़ें। आप विचार करिए कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से लोग साधु कैसे बनेगा। भगवान श्री कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां, ऐसा कहा जाता है, और अर्जुन के पास अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो 10 से अधिक पत्नियां। तो जब कहने वाला सन्यासी नहीं है, सुनने वाला सन्यासी नहीं है, तो भला गीता पढ़ने वाला सन्यासी कैसे बन सकता है। तो तमाम रूढ़ियां जो गीता के प्रति या हमारे सनातन शास्त्र के प्रति समाज में फैला दी गई, और सबसे बड़ा कि पढ़ने लिखने का अधिकार यहां से लोगों को छीन लिया गया। ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय राजपाट करे, वैश्य व्यापार करे और शूद्र हरवाही करे। अब इससे क्या हुआ कि पूरे दुनिया को जीरो सिखाने वाला भारत क्या हुआ कि ये अनपढ़ हो गया, बहुत बड़ा वर्ग यहाँ अनपढ़ हो गया। अब उन बहुत बड़े वर्ग को जो अनपढ़ हो गया, तो उनको इन लोगों ने जो बताया उसी को धर्म मान लिया। अब सोचिए, कहीं छूने से धर्म नष्ट हुआ, कहीं खाने से धर्म नष्ट हुआ। यथार्थ गीता में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कई दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में भी कहीं जगह जिक्र है। तो ये यथार्थ गीता की अपने आप में एक खासियत है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने समाज में निर्भीकता पूर्वक, महापुरुष निर्भय होते हैं, क्योंकि भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। और जो महापुरुष होते हैं वो परमात्मा का स्पर्श कर चुके होते हैं,
इसलिए उनमें कोई भय नहीं होता। तो वो निर्भय पूर्वक समाज में अपने संदेश को बताते हैं। तो इसलिए भगवान के दया से गीता हर घर में हो, और आज संस्कृत भाषा आम बोलचाल नहीं रही है, इसलिए हिंदी व्याख्या यथार्थ गीता, जैसे भी ये डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं जनजीवक कल्याण संगम से हैं, इनका जो संघ है ये पूरे भारतवर्ष में मान के चलिए कि गीता वितरण ये लोग करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो यथार्थ गीता की एक प्रति जरूर मंत्री हो, मिनिस्टर हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, सबको देते हैं। तो और जो भी लोग, आप लोग जन्मदिन मनाइए, कोई घर में उत्सव करिए, तो एक सनातन शास्त्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, यथार्थ गीता या सुंदर कांड, ऐसा कुछ बुक आप दीजिए जिससे कि मतलब के कल्याण समाज का हो। देखिए अभी एक हमारे बिहार शरीफ के भी भक्त जुड़ गए हैं, धीरेन्द्र जी, ये भी मतलब के जहां जाते हैं, इनके भाई साहब वकील हैं, तो ये भी गीता वगैरह सब लोग बांटते रहते हैं, पुराने सब भक्त हैं। तो इसलिए यथार्थ गीता, बहुत से लोग समझते हैं भाई यथार्थ गीता क्या है। यथार्थ गीता बस यथार्थ बात बताती है। जो ये धर्म के नाम पर पंडित, पुजारी, मौलवी, काजी, ये लोग समाज को लूट रहे हैं। आज सोचिए हम सब लोग हर जगह कन्फर्म है, पूरे मानव जाति के लोग, किसी एक संप्रदाय पर मेरा हमला नहीं, पूरे मानव जाति के लोग अपने अपने क्षेत्र में हर जगह कन्फर्म है, लेकिन कंफ्यूज हैं तो कहां, धर्म में। हर संप्रदाय के लोगों, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो। अब मुसलमान कहता है काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, ईसाई कहता है कि मतलब के गॉड के सिवा कोई सत्य है ही नहीं। तो कहने के तात्पर्य कहीं न कहीं तुम धर्मांतरित होके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख शांति दूंगा। लेकिन हमारा सनातन धर्म जो कहता है, यहां सब कोई सनातनी है, सब कोई, गीता में सनातन शब्द आया है, क्या अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थारुण अचलो यम सनातन। आगे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अभी तो हम गीता का महत्व और यथार्थ गीता लिखने की जरूरत क्यों पड़ी और यथार्थ गीता आखिर में है क्या, इस पर अभी हम आज चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आपने संडे का संडे, ऋषि जी, आपका नाम बहुत बढ़िया है, आचार्य ऋषि। तो आपके नाना का संस्कार है कि आप धर्म के प्रति जुड़े, 20 वर्ष आपकी उम्र है, और इस उम्र में अगर आप इस तरह का मतलब के दिमाग रख रहे हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर की आप पर कृपा है। और गीता ये ऑनलाइन मंगा करके अवध ओझा का इन्होंने देखा था, तो ऑनलाइन मंगाते हैं और अपने दोस्तों में, और देखिए इनकी चतुराई कि अलग अलग नंबर से, क्योंकि एक नंबर से एक ही बुक यथार्थ गीता आ सकती है, तो इन्होंने अलग अलग नंबर से कई बुक मंगा के बाबा धाम झारखंड में रह के पढ़ते हैं। भोलेनाथ की इन पर कृपा है, तो आप सबको बांटते हैं। अब आपको जितनी भी बुक चाहिए हम सब लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। आप जल्दी बख्तियारपुर आइए, 1 पेटी 2 पेटी हम यहाँ से आपको अवेलेबल कराते रहेंगे, और आप खूब बांटते रहिए। और फिर बाबा धाम हम लोग आएंगे, वहां पर गीता पर एक संगोष्ठी भी होगा। कई बार हम बाबा धाम गए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, वहां पर अपने भक्त भी हैं। तो इसलिए यथार्थ गीता जो है ये मूल भाव का संदेश, मैं जो बातें अभी बताया सब यथार्थ गीता की बताई। अगर हम यथार्थ गीता पढ़ने लगेंगे तो जो जातीय कन्फ्यूजन, धार्मिक कन्फ्यूजन और सांप्रदायिक कन्फ्यूजन, भारत में आप सोचिए एक भी मुसलमान और एक भी ईसाई अरब और इटली से नहीं आए, सब हमारे और आपके सगे भाई हैं। यथार्थ बातें यही है और यही यथार्थ में लिखा है। लेकिन सब छुआछूत के चलते देखिए कोई बौद्धिस्ट बन जा रहा है, कोई ईसाई बन जा रहा है, कोई अब यज्ञ मंडप में यज्ञ सब करेंगे, लेकिन वहां बैठेंगे कौन, हवन कौन करेंगे, एक विशेष जाति के लोग, सब उसमें हवन भी नहीं कर सकते। मंडप बनाएगा एक छोटा जात का लोग, मंडप बन के जब तैयार हो जाएगा तो हवन करेगा बड़ा जात का लोग।
तो कहीं न कहीं से वो धार्मिक सुसाइड करेगा, कहीं न कहीं से वो सोचेगा कि हमें जहां इज्जत मिले हम वहां पर जाएं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जैसे मेरे प्रभु श्री राम, जैसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मानवता के प्रत्येक वर्ग के लोगों को गले से लगाया, हृदय से लगाया, उसी तरह से हम सभी सनातनी को ऊंच नीच की दीवार को लांघ करके, यही यथार्थ गीता बताती है। यथार्थ गीता का जो मूल आशय है, ये धर्म सिद्धांत एक, आप पढ़िए धर्म सिद्धांत एक अगर आप पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। ये महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्याद्विनिश्रिता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो भगवान की वाणी है, इसको मनन करके हृदय में हम लोग धारण करें। और आपको भगवान आगे कहते हैं गीता महात्म्य में, महर्षि वेदव्यास स्वयं ये जो सभी ग्रंथों के रचयिता हैं, सभी शास्त्रों के रचयिता हैं, सभी वेदों के रचयिता हैं, यहां तक कि लिखने पढ़ने की परंपरा को चालू करने वाले महर्षि वेदव्यास है। ये कोई हमारे स्वामी जी का स्टेटमेंट नहीं है या मेरा नहीं है, ये महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, शास्त्र अगर है तो क्या है? गीता है। देवकी पुत्र गीतम, ये कौन स्वीकार कर रहे हैं? ये मैं या आप नहीं, ये स्वयं महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। तो जब महर्षि वेदव्यास ये कह रहे हैं तो हम लोग शास्त्र में कंफ्यूज हैं। अब भारत में खास तौर से अगर सनातनियों से पूछा जाए कि आपका धर्म शास्त्र क्या है, तो अभी किसी को पता नहीं। कोई कहेगा दुर्गा चालीसा, कोई कहेगा हनुमान चालीसा, कोई कहेगा दुर्गा सप्तशती, कोई कहेगा ऋग्वेद, कोई कहेगा यजुर्वेद, कोई कहेगा महाभारत। लेकिन महर्षि वेदव्यास जो सभी शास्त्रों के रचयिता हैं, वो आखिर में क्या कह रहे हैं? तो वो गीता कह रहे हैं। इसलिए एक मार्केबल बात अभी आपको मैं बताऊं ऋषि जी, कि अगर या जो भी लोग सुन रहे हो तो उनके लिए कि अगर आज से कोई भी आपसे पूछता है कि आपका शास्त्र क्या है, जैसे इस्लाम के लोगों से अगर पूछा जाए कि आपका शास्त्र क्या है, तो एक स्वर में पूरे ऑल वर्ल्ड में जितने कंट्री में रहने वाले लोग हैं, एक स्वर से चिल्लाएंगे कि मेरा धर्म शास्त्र कुरान है। ईसाइयों से पूछा जाए तुम्हारा धर्म शास्त्र क्या है, एक स्वर से वो चिल्लाएंगे कि मेरा धर्म शास्त्र बाइबिल है। लेकिन सनातनियों से पूछा जाए, हिंदुओं से पूछा जाए कि आपका धर्म शास्त्र क्या है, तो इन्हें पता ही नहीं। इसलिए अगर आज से आपसे कोई भी पूछता है कि आपका शास्त्र क्या है, तो आप कहिए श्रीमद् भगवद गीता। अगर कोई उदाहरण के लिए पूछे कैसे, तो ये बताइए कि ये स्वयं महर्षि वेदव्यास ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। एक स्वर से श्रीमद् भगवद गीता। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी जी एक ऐसे संत हैं जो विंध्याचल के बगल में चुनार श्री परमहंस आश्रम में रहते हैं। 100 वर्ष की महाराज की उम्र हो चुकी है लगभग, और उन्होंने ही ये नारा लगाया मांग की सरकार से। आज तक गीता की टीकाओं पर तो बहुत चर्चा हो गई, बहुत लोगों ने टीका किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी टीका किया है गीता पर, भगत सिंह ने भी जेल में रह के गीता लिखी है, चंद्रशेखर आजाद ने भी गीता से प्रभावित होकर कई श्लोक बोला करते थे। लेकिन किसी व्याख्याकार ने अभी तक गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित करने की मांग नहीं की। पहले हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ये सरकार से मांग किया कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। जब ये मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंची तो 2 जजों की टीम ने बहस किया। श्यामल रंजन मुखर्जी, आप गीता के लास्ट पन्ने पर अगर जाएं तो आप वहां ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। भारतीय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का ऐतिहासिक निर्णय। तो उन लोगों ने ऐसा कहा है कि मतलब गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए।
और जजों ने स्वामी जी से कहा कि गीता को ही क्यों राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाए। मुसलमान कहेंगे कुरान को, ईसाई कहेंगे बाइबिल को, और सिख लोग कहेंगे गुरु ग्रंथ साहब को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो गीता को ही क्यों राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमारे इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित इसलिए किया जाए क्योंकि गीता में न हिंदू शब्द आया है, न सिख शब्द आया है, न मुसलमान शब्द आया है, न ईसाई शब्द आया है, न यहूदी शब्द आया है, न पारसी शब्द आया है। अगर गीता में आया है तो मानुष शब्द आया है, मनुष्य शब्द आया है। और मनुष्य मानव माने न ईसाई होता है न मुसलमान होता है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, धर्म सिद्धांत 1 में पहला ही स्वामी जी ने बताया कि ममैवांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन सब मेरे पुत्र हैं, सब प्रभु के पुत्र हैं। तो जब सब प्रभु के पुत्र हैं, सब भगवान के जन्माए हुए हैं, तो फिर यहाँ पर संप्रदाय, जातियां, ये व्यवस्थाएं कहां से आ गई। आज की जातियां 1000-2000 वर्ष पहले नहीं थी। उस समय यक्ष, नर, किन्नर, नाग इत्यादि जातियां हुआ करती थी। अब भगवान राम के समय में देखिए ऋक्ष, बानर इत्यादि भगवान के समय में सहायता किए। अर्जुन ने नाग कन्या से विवाह किया, भगवान कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया। तो क्या भालू से भगवान कृष्ण विवाह किए थे? क्या अर्जुन नाग कन्या नागिन से विवाह किया था? नागिन के साथे कोई सूत सकता है? काटिए लेगी उसको। भालू के कोई के मेहरारू आज तक बनी है? कृष्ण भगवान भालू के साथ एक को दिन सो सकते थे? तो ये जातियां थी, न कि कोई भालू बानर। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि यथार्थ गीता के जो मनोगत भाव हैं इतना सुंदर है कि जो भी पढ़ता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो सही धर्म को पा जाता है। तो इसलिए धर्म सिद्धांत 1 आप लोग देखिए, मानव तन की सार्थकता, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं अर्जुन गीता के 9 अध्याय के 33वें श्लोक में कि सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन पाकर मेरा भजन कर। अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। देखिए बहुत से लोग कहते कि भाई शूद्र भजन नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, फलना ढेकना, लेकिन भगवान यहाँ स्वयं कर नहीं। अगर मनुष्य शरीर मिला है, वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, जापान में हो, कहीं भी हो, अगर मनुष्य शरीर मिला है तो वो भजन का अधिकारी है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में लिखते। देखिए श्रीमद् भगवद गीता का ही ट्रांसलेट रामचरित मानस है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय हो। तो हमारे संत, कितने संत हमेशा समाज को जोड़े हैं हर समय में। गोस्वामी तुलसीदास के समय में छुआछूत था, और खुद ब्राह्मणों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का भी विरोध किया, यहां तक कि इनकी रामायण को जला डाला। लेकिन फिर भी आज गोस्वामी तुलसीदास जी की वह रामायण रामचरितमानस घर घर गाई जा रही है और उनका पोंगापंथी कहीं नहीं है। तो अब संसार में 2 जाति, देखिए कितना सुंदर ढंग से भगवान ने बताया कितनी जातियों में हम लोग बटे। भारत में 5000 से ऊपर की जातियां और उपजातियां हैं। पूरे विश्व में अगर मिलाया जाए तो करोड़ों जातियां उपजातियां हो जाएंगी। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस संसार में मात्र 2 जाति है। दौ भूत सर्गे लोके अस्मिन् दैवयासुर एव च दैवो विस्तर सह प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। यथार्थ गीता की यही एक विशेषता है कि इसमें स्वामी जी ने मूल चीजों को बड़ी सुंदर ढंग से सरल शब्दों में संजोया है। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन इस संसार में केवल 2 जातियां हैं। कौन कौन? तो देवता और असुर।
जिनका आचरण देवताओं जैसा है वो देवता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कृष्ण भगवान और कंस। कंस भगवान कृष्ण का मामा ही लगता था। अगर कृष्ण भगवान भगवान कहे जाते हैं तो कंस राक्षस क्यों कहा जा रहा? यह भी तो भगवान कहलाता, लेकिन नहीं, कर्म कंस के खराब थे इसलिए वह राक्षस हो गया, था भगवान का मामा ही। अब लेकिन इसलिए जिनके कर्म खराब हैं वो असुर हैं, वो चाहे भगवान का मामा ही क्यों न हो, और जिनके कर्म अच्छे हैं वो चाहे सबरी हो, गिद्ध हो, अजामिल हो, ये देवता श्रेणी में आ गए। तो इसलिए भगवान कृष्ण देवता कहलाए, कंस राक्षस कहलाया। तो इस संसार में आज भी दो ही जातियां हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं वो देवता हैं और जिनके कर्म खराब हैं वो असुर हैं। अब हर कामना ईश्वर से सुलभ है। मानस में बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि जो इच्छा राखऊं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ न है। जो भी इच्छा अगर हम और आप रखेंगे, वो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, संतों की सेवा करो, सानिध्य में रहो, जो इच्छा मन में रखोगे नारायण उसको पूरा करेंगे। लेकिन सांसारिक इच्छा मांगना ही नहीं है। बहुत चीज आप मांग लेंगे, पूरा भी हो जाएगा, लेकिन छूट तो यहीं पर जाएगा। जैसे मैं बाबा धाम जाऊं और वहां से प्रसाद अगर मांगूं तब तो ठीक है, वो बख्तियारपुर आ जाएगा। लेकिन अगर वहां से कुछ ऐसी चीज मांग लूं जो मेरे गाड़ी में अटे ही नहीं और वो बाबा धाम ही छूट जाए तो मेरे मांगने से कोई फायदा। तो उसी तरह से जो हमारे साथ जाए, भक्ति, भजन, ध्यान, पूजन, ये भगवान से हमेशा मांगना चाहिए। बाकी की चीजें भगवान अपने आप अपने भक्त को प्रदान करते रहते हैं। तो यही गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कि त्रय विद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मशंति दिव्यानि दिव्य देव भोगान। अर्जुन, मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूं। और अर्थात सब कुछ एक ईश्वर से, परमात्मा से सुलभ है। अब भगवान की शरण में पापों का नाश। अब बहुत से लोग कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो तब पाप नष्ट हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गंगा जमुना नहा के आओ तब पाप नष्ट होगा। बहुत से लोग कहते हैं ब्राह्मण को पूर्णिमा में दान दो तब पाप नष्ट होगा। लेकिन आखिर में भगवान क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है, पाप को नष्ट करने का क्या तरीका है? आखिर में सबसे पहले तो मैं ये संदेश दूंगा कि आप पाप करो ही मत। हम कहते हैं जब 5 लाख कमा करके चोरी बेईमानी डकैती से 5,000 आप दान दे करके उस 5 लाख का पाप कटा रहे हैं तो काहे ला कर रहे हैं? और अगर 5,000 से आपका पाप कट जाता तब तो मतलब के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाप करें और कट जाए। तो ऐसा कुछ नहीं। भगवान राम, भगवान कृष्ण ने पूरे मानव जाति को संदेश दिया कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। हमने जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए हैं वो सब भोगना पड़ेगा। लेकिन पाप का नाश, आपके कुविचारों का नाश अगर होना है तो न गंगा नहाने से होगा, न जमुना नहाने से होगा। कबीर साहब ने कहा गंगा के नहैले कवन नर तरले, मछली न तरल जेकर जलवे बीच घर बा, बलवा के मुड़ौले कवन नर तरले, भेड़िया न तरल जेकर रोज सरासर बा। तो पाप अगर कटाना ही है, मान लीजिए कुछ कुसंस्कार किसी जन्म के हमारे साथ पीछा कर रहे हैं, तो उसको कटाने का एक ही तरीका है भगवान की शरण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लय नैव वृजिनम संतरिष्यसि। संपूर्ण पापियों से भी अधिक पाप करने वाला गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका। भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो भी व्यक्ति पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो, अगर गीता ज्ञान रूपी नैया पर सवार हो गया तो धीरे धीरे पुराने संस्कार कट जाएंगे, नए संस्कार बनेंगे नहीं। अब ज्ञान क्या है?
अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये ज्ञान नहीं, ये तो व्यर्थ बकवास है। ये तो मान लीजिए आपने ऋषि जी ने कहा कि भाई चलिए महाराज जी, थोड़ा बहुत से लोग सरल भाषा में यथार्थ गीता को नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं भाई यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता थी तो फिर यथार्थ गीता लिखने की क्या जरूरत है, फलना ढेकना। तो हमने कहा चलिए सरल शब्दों में, हो सकता है बिहार का कुछ अलग कुछ शब्द हो, तो उन शब्दों में मैं बता दूं तो ज्ञान क्या है। तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये कोई ज्ञान नहीं। आप साइन थीटा कॉस थीटा तमाम स्पेलिंग इंग्लिश सूत्र इत्यादि याद कर लीजिए और कहिए कि मैं ज्ञानी हूं, तो ये तो बाहरी। अब सोचिए बिहार में एक मैथमेटिक्स के बहुत बड़े सूत्रधार थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, अभी मरे हैं 5-6 साल पहले, तो वशिष्ठ नारायण सिंह या ऐसे कुछ नाम था, हाजीपुर साइड के थे। अब जब वो मर रहे थे तो अपने बेटी को नहीं पहचान पा रहे थे। अर्थात हम और आप कोई भी व्यक्ति लास्ट समय में लोग कहता है, दादा दादी को आप लोगों ने देखा होगा कि पहचानिए ये तुम्हारी बेटी है, तो पहचान रहे हो दादा, तो दादा इसे कहेंगे नहीं। सोचिए जो जीवन भर ज्ञान अर्जित किया, जो व्यक्ति जीवन भर अपने बेटी बेटा को पहचान रहा था, मरते समय वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, नहीं पहचान पाता। तो ये बाहरी जो ज्ञान है ये बाहरी जगत तक ही हमारा साथ दे सकता है। शरीर से उत्पन्न हुआ है और शरीर तक ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान नहीं बल्कि यह एक जीने खाने के लिए बताई गई विधि है। वास्तव में भगवान ने ज्ञान किसे कहा? जो नष्ट ही नहीं होता। वो ज्ञान शरीर के बाद भी आपके साथ ही जाता है संस्कार बन के। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। यही यथार्थ गीता की विशेषता है। अन्य जो भी टीकाएं हैं हमने पढ़ी है, इस्कॉन की भी टीका यथावत गीता पढ़ी है, समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या लिखे हैं, और तमाम टीकाएं हमने पढ़ा है। तो हमने देखा कि यथार्थ गीता में महाराज जी ने आम जनमानस के विचार के हिसाब से बड़ा सुंदर ढंग से बताया है। जैसे ज्ञान क्या है, थोड़े ही शब्दों में कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, भगवान ने कहा अर्जुन आत्मा के आधिपत्य में जो हमें ले चले। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जब भजन चिंतन आप करने लगोगे तो 12 आना अब भगवान हृदय से पढ़ाएंगे और 4 आना बाहर से पढ़ाएंगे। 12 आना एकदम अगर आप सो खाओ ये तुम्हारा दुश्मन है, इससे बच के रहो, ये भोजन में जहर डाले हुए है, ये इसके तुम्हारे प्रति संकल्प गलत है, सब भगवान अंदर से पहले ही बता देंगे। तो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। बाकी संसार में जो कुछ भी चल रहा है अर्जुन ये अज्ञान है। इसलिए गीता में आपने देखा होगा कि जब अर्जुन कहने लगा कि भगवान मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, मामा है, तो भगवान ने कहा अरे पगला ये अज्ञान तुमको कहां से उत्पन्न हो गया? ये तुम्हारे कोई नहीं, सब मरे हुए मुर्दे खड़े हैं। इसी को कबीर साहब ने कहा कि भाई संतों यह मुर्दों का गांव। कबीर साहब भी गीता पढ़ रहे हैं। जितने भी महापुरुष धरती पर हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में कितनी सिंपल बात बताई कि दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए सब पढ़ रहे थे अपनी अपनी भाषा में गीता। आगे आप लोगों को सुनने को मिलेगा प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनुष्यों द्वारा दिया गया तैथिक क्रमानुसार संदेश में सब महापुरुष के जो विचार हैं वो कहीं न कहीं गीता से मेल खाते हैं। अब भगवत पथ में बीज का नाश नहीं है। भजन का अधिकार सबको है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि अत्यंत दुराचारी भी, बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो मैं बहुत पाप कर चुका हूं, अब हमारे लिए भजन भाव तो है नहीं। ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की गीता और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अंत समय तक भी संभावनाओं को देता है कि नहीं, अंतिम समय तक भी अगर, यहां तो कहा जाता है कि अगर जीवन भर चाहे जो कर, अगर अंतिमों में राम नाम आ गया तो तुर मुक्ति हो जाएगा।
बाली जीवन भर क्या नहीं किया, लेकिन मरते समय भगवान से कहता है कि प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, आपका मुख में मेरे नाम है, और अंत काल राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। लेकिन राम मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जी के क्या करूंगा। तो मतलब यहाँ संभावनाओं का ये शास्त्र है। कभी भी तो भगवान कहते हैं कि पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो। वो भी अगर तमाम, आप उदाहरण देखिए कि अंगुलीमाल, उसके बाद क्या नाम है, रत्नाकर डाकू, तमाम ऐसे हुए जो कि क्रूर थे, डकैत थे, तमाम पापी थे, और उतना दूर जाने की जरूरत नहीं। चित्रकूट में हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज जब निवास करने लगे तो वहां बहुत डकैत थे, वहां डकैती बहुत होता था, मुंह बांध करके घोड़ा पर। और सब धीरे धीरे भगवान का भजन करने लगे जब से दादा गुरु महाराज का प्रवास हुआ। तो कहे सठ सुधरई सतसंगति पाई। तो यहाँ गीता कहती है कि पापी नहीं, पापी का सरदार क्यों न हो, अगर वह सर्वतो भावेन समर्पण से शरण में आ गया तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। वो थोड़े ही समय में धर्मात्मा हो जाता है। कौनते अप्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति। पुराने संस्कार कट जाते हैं और नए संस्कार फिर बनेंगे नहीं। अब भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। आप गीता के अनुसार अगर 2 कदम 4 कदम जो भी चल रहे हैं, इसमें 5वां कदम ही उठेगा अगला जन्म में, तीसरा नहीं उठेगा। जैसे देखिए बहुत से बच्चे होते हैं बचपन से ही बदमाश होते हैं, और बहुत से बच्चे होते हैं जो बचपन से जब आरती होने लगता है घर में तो वो भी पीछे से आरती गाने लगेंगे, थपोड़ी पीटने लगेंगे। अभी इसमें एक जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र जी, इनके गांव में मैं गया था सत्संग बोलने। वहां एक छोटा बच्चा है, धीरेन्द्र जी सुन रहे हैं, छोटा बच्चा था, वो उनकी माँ बोल रही थी कि वो शंकर जी के मंदिर पर डेली आ जाता है और शंकर जी के लिंग से जाके लपट जाता है और फिर उसको पकड़ करके लोग ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी जन्म का उसके अंदर पुण्य है, पुरुषार्थ है, इसलिए जन्मते ही उसको शिव भक्ति, भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति प्यारी लगने लगी। अब बहुत से होते हैं जन्मते 5 वर्ष के होंगे तो उधर से पेंसिल इधर, इधर से उधर, तो समझ लीजिएगा अगलो जन्म के चोर है, यो जन्म में चोरी ये कर रहा है। तो कहते हैं नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा भी गीतों का आचरण से अगर चलते बन जा रहा है तो ये प्रकृति में ऐसी कोई क्षमता नहीं जो इस बीज को नाश कर दे, बल्कि इस जन्म न तो उस जन्म, उस जन्म न तो उस जन्म, किसी न किसी जन्म में भगवत पद तक पहुंचा ही देगा, ईश्वर तक। अब ईश्वर का निवास जैसा मैं शुरू में ही बताया था कि वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इसी को कबीर साहब ने कहा कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश रे, ना मैं मूर्ति, ना मैं तीरथ, मैं तू हूं तेरे पास रे। तो उसी तरह वही बातें यहाँ गीता में भगवान कह रहे हैं, और भगवान की ही बातें कबीर, तुलसी, माता मीरा, रैदास, जो महापुरुष वे सब कह रहे हैं कि भाई ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। मतलब अर्जुन मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप हृदय में हो, इतने नजदीक हो, तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते। तो भगवान ने कहा सब कोई क्वेश्चन मान लीजिए लोग कहेगा ना, करे यही तो था तो दिखाई क्यों नहीं पड़ा। या कोहरा में आप कभी यात्रा किए होंगे, कोहरा जब लगा रहता है तो सामने से कोई गाड़ी आते रहती है, कोई ट्रैफिक रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि आगे कोहरा लगा हुआ। तो उसी तरह से ईश्वर तो नजदीक है, लेकिन हम लोगों के हृदय में जैसे मल से जेर ढका, दर्पण ढका हुआ है, जेर से गर्भ ढका हुआ है, यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया है। जैसे कोहरे से सूर्य ढका हुआ है बादल से, उसी तरह से विकारों से भगवान ढके हुए हैं। जब गीता पढ़ करके, इंद्रिय संयम करके, भजन चिंतन करके उन विकारों को हम लोग डिलीट मारेंगे, जैसे ही विकार डिलीट होंगे
तो वह भगवान दिखाई देने लगता है। जैसे आपका मोबाइल में बहुत सारा चीज भर जाए और जब उसको खोलिएगा, जो चीज आप खोलना चाहेंगे वो नहीं खुलेगा। नंबर खोलेंगे फेसबुक खुल जाएगा, फेसबुक खोलेंगे यूट्यूब खुल जाएगा, क्योंकि मोबाइल हैंग कर रहा है। तो उसी तरह से भगवान दिल में है और दिख नहीं रहे, लेकिन जब सारे गलत चीज उससे आप डिलीट कर देंगे तो जो चीज खोलेंगे वही चीज उसमें खुलेगा और दिखेगा। तो उसी तरह भगवान हृदय में दिखने लगेंगे। अब तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तद प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो शाश्वत परम धाम को प्राप्त कर लेता है। अब यज्ञ क्या है? अब देखिए, यज्ञ पर पूरा विश्व कंफ्यूज है। अब कोई कहता है 10 कुंटल हुमाद लाओ, 10 ठो यज्ञ वेदी बनाओ, खूब स्वाहा स्वाहा करो, यह यज्ञ है। कोई कहेगा कि मंडप बनाओ 5 तल्ला 10 तल्ला, यह यज्ञ है। ये तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने मात्र इसको, या कृष्ण भगवान ने भी इतना स्वीकारा है कि ये बाह्य यज्ञ जो होते हैं इससे हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। हमारे सनातन धर्म में 2 दृष्टिकोण बताया गया है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य दृष्टिकोण जो है वो हमारे क्लाइमेट को शुद्ध करता है, इसलिए सनातन में गोबर से घर लीपना, हवन इत्यादि करना, ये सब कहीं न कहीं से हमारे क्लाइमेट को शुद्ध करने का एक तरीका है, इसलिए वो बाह्य यज्ञ है। उससे मात्र केवल वायुमंडल शुद्ध होगा। जैसे तिल, जौ, घी, हुमाद इत्यादि हम सब लोग जलाते हैं, तो जब वह जलता है तो वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाता है तो तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो जलते हैं, नष्ट होते हैं, तो उससे हम लोगों को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है। बस इसका काम यही है, इसलिए ऐसे यज्ञ समय समय पर होते रहने चाहिए। लेकिन वास्तविक यज्ञ क्या है? सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपदे। संपूर्ण इंद्रियों को, व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते। अब ये शब्द हो सकता है बहुत से लोगों को यथार्थ गीता में न समझ में आए, तो अब यहां पर मैं इसको सरल करने की कोशिश करूंगा कि इंद्रियों के व्यापार को, मतलब देखिए इंद्रिय का व्यापार क्या है? जैसे आंख का है गलत चीज देखना अभी शुरू में, कान का क्या है कि अभी सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है तो कान इसको नहीं सुनेगा, लेकिन यही अगर पवन का, खेसारी का नाच होने लगे यही, तब देखो तुरंत कान सुनना चाहेगा, आंख देखनी चाहेगा और चश्मा लगा के देखेगा, कितनों नींद लगती रहेगी पानी लेके धो के देखेगा। तो इंद्रिय का व्यापार अभी क्या है? बहिर्मुखी है, और इस इंद्रिय के व्यापार को परमात्मा की तरफ जो लगाने लगे, ईश्वर की तरफ लगाने लगे, अब आंख से हरि का रूप देखने लगे, कान से भगवान का भजन सुनने लगे, मुंह से भगवान की चर्चा करने लगे, तो अब ये इंद्रियों के व्यापार को भगवान के तरफ लगाने लगे, ईश्वर के तरफ लगाने लगे, यही हुआ यज्ञ। अब उसमें विकारों का उसने हवन कर दिया, निगेटिव चीज का और पॉजिटिव का उसमें समावेश हो गया। तो अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अब श्वास प्रश्वास का हवन बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा। श्वास गई तो ओम, आई तो ओम। जैसे अभी आप श्वास लेते हैं तो इसके साथ कुछ काम भी अंदर जाता है, फाइल लिखनी है, आपने ओम किया लेकिन अंदर गया साथ में फाइल लिखनी है, फिर छोड़े आप तो वहीं अंदर आएगा फाइल लिखनी है, अपडेट होना है। लेकिन जब इंद्रियों का संयम हो जाएगा तो जब आप श्वास लेंगे तो सिर्फ ओम अंदर जाएगा, और जब उधर से अंदर ओम जाएगा तो अंदर से बाहर ओम ही आएगा। यही हुआ श्वास प्रश्वास का हवन, और यही वास्तविक यज्ञ है। और हृदय ही यज्ञ वेदी है जिसमें विकारों को जलाया जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। कर्म, संसार में बहुत सारे कर्म हैं, हम भी कर्म करते हैं, आप भी करते हैं। हम सत्संग सुनाते हैं, आश्रम में कोई सेवा है वो करते हैं, आप समाज में कर्म करते हैं, ये ऋषि हैं तो पढ़ते लिखते हैं। ये तमाम तरह के समाज में सबके अपने अपने कुछ न कुछ कर्म हैं, कार्य हैं।
अगर शरीर है तो ये शरीर कुछ न कुछ कार्य करेगा, लेकिन वास्तव में कर्म क्या है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बल दिया। तो भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्राह्मणों मुखे, चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्य से। ये तो मैं केवल अभी सिद्धांत बता रहा हूं, विस्तृत चर्चा हर अध्याय में होगी। तो एवं बहुविधा यज्ञ, और हो सकता है कि एक अध्याय एक दिन में नहीं हो पाए, कोई अध्याय हो सकता है 3 दिन में भी हो सकता है। अब सोचो कि अभी धर्म सिद्धांत ही नहीं हो पाया, उसके बाद तो समय बहुत है अपने पास, जब तक श्वास है किसी न किसी बहाने भगवान की चर्चा करते रहना है। तो इसलिए समय का इसमें आप लोग टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं तो समय नहीं देखते हैं। तो एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोच्य से। भगवान ने कहा कि भाई यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का एक बंधन है। वो बंधन में हम भी बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हैं। ये मनुष्य न चाह करके भी ये बंधन में बंधा रहेगा, लेकिन इस बंधन से जो मुक्त कर दे, तो गीतोक्त साधना है इस बंधन से मुक्त करने के लिए। तो जो इस बंधन से मुक्त कर दे वही वास्तविक कर्म है। इसलिए गोस्वामी जी ने सरल शब्द में मानस में लिखा कि कर्म एक आराधना जेहि विधि रीझे राम। ईश्वर की भक्ति आराधना को उन्होंने कर्म माना, और गीता में भी यही कहा गया कि यज्ञ के सिवा अर्थात भजन के सिवा इस संसार में दुनिया में जो भी हम करते हैं ये एक मोह का बंधन है, और वह जीव करेगा, जब तक बंधा है करेगा, हर कोई करेगा। भगवान कृष्ण भी करते नजर आए थे बाह्य दृष्टिकोण से, लेकिन वो धीरे धीरे जब आप भजन करने लगेंगे तो आंतरिक हो जाएंगे और समझेंगे कि लाइफ इज स्टोरी, वर्ड द स्टेज, मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान हमको जो रोल दे रहा है मैं प्ले कर रहा हूं, वास्तविक रोल है जो सुबह शाम मैं भक्ति कर रहा हूं, यही वास्तविक कर्म है। अब बाकी हम सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और कभी कभी मृत व्यक्ति को देखने से, जवान मरे हुए को देखने से, अगल बगल के मरे हुए को देखने से, कोई रिश्तेदारों को देखने से मन में यह होता है कि यार समाज में हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, ये सब तो मरिए जा रहा है, सब छोड़िए के चल जा रहा। सबके मन में ऐसा प्रश्न आता है, लेकिन देखिएगा कुछ ही देर बाद वह व्यक्ति फिर उसी कार्यों में लिप्त मिलता है, उसके घर का सदस्य भी वही कार्य करते मिलता है जिसके घर के जवान लोग मरे रहते हैं। तो ऐसा क्यों? ये माया में इतनी क्षमता है कि मनुष्य के स्वभाव को उधर अपने आप खींच लेगी। तो ईश्वर देखा जा सकता है। अब प्रश्न बहुत से लोगों का है, क्या भगवान को हम देख सकते हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे जब दादा गुरु महाराज के शरण में गए तो पहला प्रश्न इनका यही था। जब दादा गुरु महाराज कहा करते थे वो हमसे भगवान बातें करते हैं, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, तो स्वामी जी ने कहा क्या महाराज जी भगवान से बातें किया जा सकता है? क्या भगवान को देखा जा सकता है? अब बहुत से लोगों का प्रश्न है जो भगवान को नहीं देखे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। या ये पूरी दुनिया देखिए, किसी मंदिर में 5 लाख की कतार लाइन लगी हुई है, किसी मंदिर में 10 लाख, कहीं पर 105 किलोमीटर लोग जाके बाबा धाम की जल यात्रा करते हैं। ये क्यों जाते हैं लोग? बस यही भगवान को ही तो देखने जाते हैं। हर कोई भगवान को देखना चाहता है। तो आओ वो सरल विधि गीता में है। तो भगवान ने कहा कि भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमे वम विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपः आश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं अनन्य भक्ति द्वारा आप अनन्य भक्ति करिए। अनन्य का मतलब एक परमात्मा में आपकी श्रद्धा हो जाए। ये नहीं कि क्षण में ई भगवान, क्षण में वो भगवान। साधारण सा बात, जैसे आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, क्षण में उस पुरुष के पास, क्षण में उस पुरुष के पास, क्षण में उसके पास अगर जाएगी
तो आप उस पत्नी से प्रेम करिएगा? नहीं करिएगा। और उसी तरह से हम सब लोग भगवान के, ईश्वर के क्या है? भक्त हैं, पत्नी। अब क्षण में वो भगवान को 2 दिन भजे, काम नहीं हुआ तो बोले ना वो बाबा में शक्ति नहीं है, अब रामपाल बाबा को भजते हैं। तो फिर कहेगा ना वो बाबा में भी शक्ति नहीं, वो बाबा को भजते हैं। तो बोलेगा ना अब शंकर भगवान को भजते हैं। तो बोले ना अब कृष्ण भगवान के तनी 10 दिन भज के देख लेते हैं। तो अब हम क्या है, 10-10 दिन अपने समय को खत्म कर दिए। हमारी श्रद्धा एक जगह स्थिर ही नहीं है। इसलिए अनन्य भक्ति के द्वारा, अब आपने परमात्मा को तो देखा नहीं, भगवान को तो देखा नहीं, इसलिए गीतोक्त साधना पर आप चलिए और उस भगवान को हृदय में देखिए, और वो भगवान जिस रूप में होंगे, जहां होंगे वो महापुरुष, आपको किसी न किसी बहाने आप वहां पहुंच जाओगे, आपकी श्रद्धा जम जाएगी, अनन्य भक्ति आपकी उनमें हो जाएगी। तो बिना अनन्य भक्ति के, अनन्य माने अन्य न किसी को भजते, मतलब कि एक ईश्वर के सिवा, एक परमात्मा के सिवा इस संसार में किसी का भी अस्तित्व है ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा अनन्य भक्ति किसने किया था? खाटू श्याम। खाटू श्याम का नाम आप लोगों ने सुना है, बर्बरीक जिनका नाम था। तो बर्बरीक की अनन्य भक्ति थी। जब बर्बरीक से पूछा गया, पांडवों ने जाके पूछा कि भाई ये बताओ कि मैं युद्ध बढ़िया लड़ रहा था, अर्जुन कहा मैं धनुष बढ़िया चला रहा था, भीम बोला मैं बढ़िया गदा चला रहा था, बर्बरीक बताओ तुम पहाड़ पर से देख रहे थे ना? तो बर्बरीक हंसने लगे, बोले पागल कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, भगवान कृष्ण का सुदर्शन मार रहा था और भगवान कृष्ण ही मर रहे थे, वो ही मार रहे थे। ये सब तो कृष्ण भगवान कर रहे थे, तुम लोग तो खाली बैठे हुए थे। तो ये भक्ति जब आ जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति क्या थी? अनन्य थी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हनुमान जी की भक्ति क्या थी? अनन्य थी। माला भगवान ने दिया और उसको फोड़ फोड़ के देखने लगे कि इसमें राम जी हैं कि नहीं, और राम जी नहीं है तो ये माला मेरे काम की नहीं है। तो अनन्य भक्ति आपकी हो जाए एक परमात्मा में, आप जिसको भी मानते हैं उनमें एक में आपकी श्रद्धा स्थिर हो जाए, तब देखिएगा वही महापुरुष, आप हनुमान जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, किसी एक इष्ट को अगर आप मानते हैं, फिर वही हनुमान जी आपको उठा करके ले जाएंगे और ऐसे महापुरुष की शरण में रख देंगे, कहेंगे देख अब यहीं से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम मुझको पूज रहा था तो मेरे स्वरूप में अभी ये महापुरुष हैं और इनका भजन कर, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अनन्य भक्ति जरूरी है, तब हम उस परमात्मा को जो आश्चर्य है, क्या भगवान को देखा जा सकता है, उसको देखेंगे। और देखने के बाद शेयर नहीं कर सकते। ये कौन मीट ऐप है, क्या ऐप है? गूगल मीट। जैसे गूगल मीट से आप लोग जुड़ पा रहे हैं, सब लोग देख पा रहा है, इस तरह से फिर कोई शेयर नहीं कर सकता है भगवान। वो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया कि भाई मैंने भगवान को देख लिया। कह कबीर गूंगे की शक्कर खाए सो पै जाने। जिसको ईश्वर दर्शन देंगे, जिसको मिलेंगे, अब वही जान पाएगा। कहानी किस्सा बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए अब आगे चलते हैं। आत्मा ही सत्य है, सनातन है इस संसार में, और सत्य और सनातन अगर है तो आत्मा है। आत्मा के सिवाय संसार में सत्य नहीं है। देखिए हम सब लोग आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हर व्यक्ति अगर अपने आप को आत्मा समझने लगे तो ये मृत्यु से शोक खत्म हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मेरी उम्र 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष पहले मैं कहीं और रहा हूंगा, तो ये आत्मा कहीं और से आई। फिर अगर 10-20 वर्ष जिएंगे, इसके बाद मर जाएंगे। अब 60-70 तो जो जी लेता है बस समझिए कि बहुत जी लिया। अब जितने भी लोग मर रहे हैं 60 में खत्म हो जा रहे हैं। अब फिर ये कहीं हम चले जाएंगे। तो ये शरीर तो यहाँ बीच में मिला, और हमारे और आपके साथ क्या है? आत्मा है। और ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है। इसे न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। इसलिए भगवान ने कहा कि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि अछेद्यो अयम दाहयो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। इसलिए आत्मा सत्य है, सनातन है, इसे शस्त्र नहीं काट सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अगर इस आत्मा को तुम मरने वाला और बार बार जन्मने वाला भी मान ले तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित और मरने वाले का जन्म निश्चित। जो जन्मा है वो मरेगा, अब मरेंगे तो फिर ससुरा जन्मेंगे, कुकुर बनेंगे, गधा बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो खायला तो भगवान देवे नहीं करेंगे, फिर शोक क्यों? तो शोक रहता है कि हमारी वस्तुएं छूट जाएंगी, जो लगाव है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर, ये संसार पूरा नश्वर है। आज जैसा है कल वैसा नहीं दिखेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मा द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है, ये कहीं न कहीं से, देखिए अगर धर्म सिद्धांत आप समझ लेंगे तो पूरे यथार्थ गीता आप समझ लेंगे। इसीलिए हम धर्म सिद्धांत पर थोड़ा चर्चा किए। ब्रह्मा ने जो भी सृष्टि का निर्माण किया है वो जैसा दिख रही है कल वैसा नहीं दिखेगी। अब बचपन का फोटो आप लोगों के पास होगा, वो फोटो देखिए मोबाइल में या फेसबुक पर डालिए, कैसा लगता है। अभी का फोटो डालिए तो चेंजिंग, वो शरीर इसी शरीर में मर गया, रोज चेंजिंग हो रहा है। 10 बरस पहले का ही फोटो देखिए, 1 महीना पहले का फोटो देखिए और आज का देखिए, चेंजिंग होते रहता है। ये शरीर इसी शरीर में मर जाता है। उसी तरह बाबा धाम पहले कैसा दिखता था, आज कैसा दिख रहा, फिर आगे और अच्छा दिख सकता है। उसके बाद हो सकता है कोई अगर प्राकृतिक परिवर्तन हुआ तो और खराब दिख सकता है। तो ये सृष्टि परिवर्तनशील है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं है, वो परिवर्तित नहीं हो सकता, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इसलिए माम उपैत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। देव पूजा, अब देव पूजा क्या है? देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं, क्या गलत है या सही है? देखिए जितने भी देवी देवता इस संसार में हैं, सब हमारे पूर्व के महापुरुष हैं। वो चाहे दुर्गा जी हो, काली माई हो, देवी पार्वती के 9 रूप हैं, और चाहे आपको भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, इंद्र हो, जो भी देवी देवता हैं उनके कर्म पूजे जा रहे हैं। इसलिए उनकी पूजा कहीं से भी गलत नहीं है। और सबकी जहां जहां आस्था है लोग पूजा करते ही रहते हैं। और उनकी पूजा जब आप सत्यनिष्ठ होके करेंगे तो ये देवता लोग क्या करेंगे, महापुरुष के शरण में आपको भेज देंगे। बस क्यों कहेंगे कि देखो मैं पूर्व के महापुरुष हूं। जैसे अभी मनमोहन सिंह के पास आप जाइए कोई फाइल लेके, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इस देश के, तो वो हाथ जोड़ के कहेंगे भैया नरेंद्र मोदी के पास जाइए, 400 पार वाले के पास। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो उसी तरह देवी देवता जो हमारे हैं ये पूर्व के महापुरुष हैं। इनकी शरण में आप अपनी कोई फाइल लेके जाओगे तो बस ये आपको बता देंगे कि इस समय हमारे स्वरूप के ये महापुरुष यहाँ पर हैं, आप वहां जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इनका काम इतना है। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, देवी देवताओं की पूजा वह व्यक्ति करता है जो कामनाओं से ग्रसित है। 10 बार बाबा धाम जाएंगे तो हमें 10 गो टरक हो जाएगा, या भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वंश चल जाएगा। कोई न कोई कामना देखते हैं, देवी की पूजा करिए तो ये कामना सिद्ध होगी, ये वरदान मिलेगा। हम लोग कामनाओं पर आधारित पूजा करते हैं। जिस भी देवी देवता के यहाँ जितना वरदान मिलता है, जिस मंदिर में जितना वरदान मिलता है, तो वहां लोग ज्यादा जाएगा। और जहां वरदान नहीं मिलेगा, कहेगा यहाँ तक खाली जाते हैं तो बाबा प्रवचन सुनाते हैं, तो प्रवचन से क्या होगा। और खाली कह दीजिए कि यहाँ धागा लपेटो, बेटवा मिल जाएगा, बिटिया मिल जाएगा, नारियल फोड़ो, चुनरी फोड़ो, देखिए वहां पर भीड़ परसों से एकदम लगना चालू हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं काम एस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता
तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है अर्जुन, ऐसे ही व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब अधम कौन है इस संसार में, नियत विधि क्या है? तो तानहम द्विषतः क्रूरान संसारे सुनराधमा क्षिपाम्य जस्त्र शुभा आसुरी से स्वयोनिषु। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़कर कल्पित विधियों का आचरण करता है वो अधम है। मतलब जो गीता के अनुसार नहीं चलता और संसार में तमाम पोंगापंथी के हिसाब से चलता है वही अधम है। बाकी और ऐसा नहीं कि कोई नीच जात में पैदा ले लिया तो वो अधम हो गया, बल्कि धर्म को जो न जानता हो वो अधम है। तो गीता में धर्म की जानकारी है और गीतोक्त हिसाब से जो चलता है वो धार्मिक है, और जो गीतोक्त साधना के हिसाब से नहीं चलता वो अधम है। नियत विधि क्या है? तो भगवान कहते हैं कि वो मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। नियत विधि डेली आप सुबह शाम बैठ करके, ये नियत विधि है, नियत कर्म है आपके। 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट जितना आपको अपने गृह कार्य से समय मिलता है, ओम 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 ओम। स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, अब बहुत से लोग सोचते हैं हम 60 वर्ष को जाएंगे तब भजन करेंगे, ये हो, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पढ़ाने वाला हो, टीचर हो, मास्टर हो, सब 10 मिनट ओम का जाप करें। शास्त्र क्या है? तो न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को शास्त्र माना, न और किसी ग्रंथों को शास्त्र माना। वेदव्यास स्वयं कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघः एतद बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारतः। तो क्या अगर शास्त्र गीता है तो इन चारों वेदों को छोड़ दिया जाए, उपनिषदों को छोड़ दिया जाए? नहीं। वेद और उपनिषद जितने भी हैं या जितने भी पुराण हैं, देवी पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ये सब कुछ न कुछ हमें देते हैं। लेकिन इनको पढ़ने में आपकी पूरी आयु बीत जाएगी, फिर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जल्दी पढ़ना है। जैसे शॉर्ट रास्ता आप सबको पसंद है, आप कहीं भी जाते हैं तो मैप से बोलते हैं कि पटना जाने का शॉर्ट रास्ता बताओ, बाबा धाम जाने का शॉर्ट रास्ता बताओ। तो उसी तरह से वो लॉन्ग रास्ता है, उसको पढ़ने में हो सकता है 2-4 जन्म लग जाए। तो शॉर्ट रास्ता गीता है। गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, और इसको अगर आप पढ़ करके साधना विधि को तुरंत समझ जाएंगे और उस पर चलने लगेंगे। इसलिए इसको शास्त्र माना वेदव्यास ने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। धर्म, धर्म क्या है? तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़ और केवल मात्र मेरी एक शरण में हो जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब एक परमात्मा की शरण में जो चला गया वही धर्म का सबसे बड़ा जानकार है, वही धार्मिक है। अब धर्म प्राप्त कहां करें? तो ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा। मान लीजिए कि ठीक है, मैं धार्मिक बनना चाहता हूं, हमें सोना चाहिए, तो सोना प्राप्त कहां करें? क्वेश्चन है। हम आलू चाहिए तो आलू प्राप्त कहां करें? तो आलू के दुकान में जाना होगा। तो उसी तरह धर्म को प्राप्त कहां से करें? तो कहते हैं ब्राह्मणों ही, 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ब्राह्मण, अब ब्राह्मण कौन है भैया? पंडित जी लोग कहेंगे भाई गीता में कहा है कि ब्राह्मण की शरण में आओगे और तभी धर्म तुम्हें प्राप्त होगा। तो गीता में तो भागवत में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जान चुका हो, जो ब्रह्म का स्पर्श कर चुका हो, ऐसे महापुरुष ही ब्राह्मण हैं। और ऐसे महापुरुष की शरण में अगर आप सर्वतो भावेन जाएंगे तो आप शुद्ध धर्म को प्राप्त कर चुकेंगे। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान उस स्तर के महापुरुष हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे गुरु हैं,
हर कोई अपने अपने गुरु की बड़ाई और कहता है, लेकिन हमने लगभग सभी संप्रदायों के गुरुओं को देखा, नजदीक से पढ़ा, नजदीक से समझा, और समझने के बाद हमको लगा कि नहीं, इस समय में जो वर्तमान महापुरुष हैं वो पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, और जो इन्होंने गीता की व्याख्या की हमारे स्वामी जी ने, वो हमारे और आपके मन बुद्धि से उपराम की चीजें समझ में नहीं आती, और महाराज जी जो कहते हैं वो स्वयं करते हैं, वो उनकी रहनी है। तो इसलिए वास्तविक ब्राह्मण वास्तविक ब्रह्म के नजदीक जो पहुंच जाए, ऐसे महापुरुष के शरण में रहकर धक्का धनी के पड़े रहो धनी के द्वार, कबहुक धनी नवाजी हैं, दर छोड़ा नहीं जाए। तो ऐसे महापुरुष के शरण में जाएंगे, धर्म मिल जाएगा। अब समय बहुत हो गया, कितना देर हो गया ऋषि जी? 1 घंटा से ज्यादा हो गया महाराज। हाँ, तो अब प्राचीन वाला कल, अब अगला संडे को अद्यतन महापुरुष का जो उपदेश है, सब लोग उब भी गए होंगे। हाँ, तो इसलिए बढ़िया है, भगवान के खूब भजन करते रहिए। हम पसीना से पूरा भीग गए। और ठीक है, बाकी आप अपना ये आपका जो मुहिम है, हो सकता है स्वामी जी ही नहीं आपको प्रेरणा करके बताया हो कि भाई इस तरह का कुछ अपना। तो ये जो हेडिंग इनका दिख रहा है, प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश, ये और प्राकथन पर थोड़ा डिटेल हम लोग अगला संडे को चर्चा कर लेंगे, और इससे आप लोगों को यथार्थ गीता समझने में थोड़ा सरलता होगी। लेकिन आग्रह होगा कि इसे आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह निःशुल्क मंगा के 1-2 बार पढ़िए, और जिनके पास है वो पढ़ें, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ना, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, आंख कान सब मिला है। अभी गर्मी लग रही है, लू बाहर में लगता है, तो बाहर ना निकल के गीता पढ़ो, घर ही में बैठ करके, तो लूक भी नहीं लगेगा और कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लें। कोरोना में बहुत सारे लोग तो डर के मारा चिपके रहे, और बहुत सारे लोग IITian बन गए कोरोना में, घर ही में कुछ न कुछ आविष्कार कर लिए। कोई बल्ब बना लिया, कोई कुछ बना लिया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हर हर